आपको मालूम है बोर्ड मास रूल्स में अगर ब्रैकेट को पहले सॉल्व नहीं किया गया तो क्वेश्चन ही बुरा मान जाता है। कल हमने आपसे क्वेश्चन किया था, क्या दोनों के आंसर सेम हो गए और आपको इंतजार करने के लिए कहा था। आज आपका इंतजार खत्म हुआ, दोनों के आंसर अलग अलग हो गए बच्चों। हम आपको इसकी एक एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो भाई आपस में एक जगह पर बिजनेस कर रहे हैं और अगर इनको बिजनेस में कोई नुकसान होता है तो जाहिर है बच्चों उस नुकसान को दोनों भाई मिलकर उठाएंगे, क्योंकि दोनों एक साथ और एक जगह काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मसला अलग है, यहाँ पर दोनों भाई नहीं बल्कि ये दो दुकानें हैं। अगर इस दुकानदार को कोई नुकसान होता है और ये दुकानदार बाजू वाली दुकान को कहे कि हमारा जो नुकसान हुआ है इसमें आपको शामिल होना होगा, जो नुकसान हुआ है आपको भी भरना होगा। दुकानदार कहेगा भाई आपका दिमाग जगह पर है, नुकसान आपका हुआ, हम क्यों शामिल हो, वहां दोनों एक जगह है, यहां पर अलग अलग है। अब आपको मालूम है कि 4 फैक्टोरियल 24 होता है और 4 फैक्टोरियल 24 होता है और 2 फैक्टोरियल 2 होता है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले हम डिवाइड करेंगे, तो यहां पर क्या हो गया बच्चों 24 प्लस 12। अब अकॉर्डिंग बोर्ड मास उसके बाद ऐड किया जाएगा, तो 24 में अगर ऐड करेंगे 12 तो बच्चों हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर 36 हो गया। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, सर आपने तो बड़ी नाइंसाफी की, ऊपर आपने पहले ऐड किया फिर डिवाइड किया और यहां पर पहले आप डिवाइड कर रहे फिर ऐड कर रहे। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल्स पहले तो डिवाइड करना चाहिए फिर ऐड करना चाहिए, आप फिर ऊपर बोर्ड मास रूल्स यूज क्यों नहीं करें। तो बच्चों यहां पर भी बोर्ड मास रूल्स यूज हुआ है। अगर मैं यहां पर 1 कॉमन ले लूं और इसको ब्रैकेट दे दो तो आपको मालूम है बोर्ड मास रूल्स में अगर ब्रैकेट को पहले सॉल्व नहीं किया गया तो क्वेश्चन ही बुरा मान जाता है। तो इसलिए यहां पर ब्रैकेट बन गया है और ब्रैकेट को मतलब पहले सॉल्व करें तो पहले ऐड करेंगे फिर डिवाइड यानी डिवीजन।